नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली पुलिस ने भी कई जगहों पर कार्यक्रम किए थे। इसी क्रम में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी उषा रंगरानी ने एक कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें महिला और लड़कियों के आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया गया। साथ ही छोटे मोटे बच्चों की आत्मरक्षा कैसे की जाती है उसका डेमो भी दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड विजन नाम की संस्था द्वारा किया गया, जिसने डीसीपी उषा रंगरानी समेत पुलिस के आला अधिकारियों, एसीपी सुभाष पैलेस, जहांगीरपुरी थाना प्रमुख महेंद्र सिंधु ने भाग लिया। डीसीपी रंगरानी ने लड़कियों को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से आपने बचावा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताया। कार्यक्रम के आयोजक विनोद कुमार गुप्ता ने मीडिया को बताया कि आत्मरक्षा की ट्रेनिंग पिछले 6 सालों से इसी प्रकार दी जा रही है। महिला दिवस से पहले तो मैं हर महिला को कहूँगी कि बी बोल्ड, बी ब्रेव, डेयर एंड डू। यही है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई ऑब्स्टेकल ऐसा नहीं है जिसके हम मुकाबला ना कर सकें। तो यही कहना चाहूँगी। और इस दिन हमने बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में जागरूक करने के लिए, बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अपनी जो महिला पुलिसकर्मी है उनके लिए भी काफ़ी प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज करे। शुरुआत हमने 2 दिन पहले से ही कर दी, क्योंकि एक दिन सफिशिएंट नहीं होता है इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। आज हमने अपने दिन की शुरुआत अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ से शुरू करी कि सुबह सवेरे हम सभी महिला पुलिसकर्मियों ने मिलकर योगा करी। उसके बाद हमने एक हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें हमारी जो महिला सीनियर सिटीजन्स हैं उनका हमने चेकअप कराया, और साथ में अपनी महिला पुलिसकर्मियों का भी, क्योंकि हमारी ड्यूटी आज कभी इतने लंबे हो जाते हैं, अपनी पर्सनल हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने उनका चेकअप कराया। तो आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए समर्पित ये दिन बहुत खास होता है। महिलाओं के सम्मान में ही हर साल इंटरनेशनल वीमेंस डे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता उदय हिंदुस्तानी ने मिसेज इंडिया आईएनसी की प्रतिभागी नेहा शर्मा से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और मेरे साथ मौजूद हैं मिसेज इंडिया आईएनसी 2020 के प्रतिभागी नेहा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और उन बेटियों के लिए, उन माँ के लिए, उन बहनों के लिए जो आज भी इस शिक्षित दौर में भी ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक बंदिश है। पहली सर्वप्रथम तो मैं सबको, सारी महिलाओं को अपनी तरफ तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब मेरे लिए प्रेरणा बनी है। खासकर मेरी माँ, मेरी सास, जिन्होंने मुझे इस तक आने के लिए मुझे प्रेरणा दी और मुझे पूरा अपना आशीर्वाद दिया। और दुनिया की सारी महिलाओं को मैं आज महिला दिवस पर शुभकामनाएं भी प्रकट करना चाहूँगी। नेहा मैम, सबसे पहले ये सवाल बनता है कि आज बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती अपने आप को। आए दिन देख रहे हैं आप, दुष्कर्म हो रहा है, 5 साल की बच्चियों के साथ हो जा रहा है और सरकार तमाम वादे करती है कि सरकार काम कर रही है, फिर भी इस पर कोई रोक नहीं हो रही। हाँ जी, मैंने भी ये देखा है। आए दिन टीवी में, न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ती रहती हूँ खबरें, तो मुझे खुद बहुत आहत होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता सुन के। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी कि इतने कड़े नियम बनाए जाएं कि आगे भविष्य में किसी को भी कुछ ऐसा करने से पहले 2 बार सोचना पड़े, ताकि हमारी देश की लड़कियाँ, बच्चियाँ सब सुरक्षित आना जाना रह कर सकें। नेहा मैम, जब आप निकलते हैं क्या आप खुद सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ जी, लेकिन कई बार, जैसे अभी मैं 2 दिन पहले ही एक इवेंट में गई थी, तो मुझे लौटते टाइम कैब से आना पड़ा। मुझे थोड़ा डर था कि लौटते आने में अकेले आऊँगी कैब में, लेकिन हाँ, थोड़ा सा साहस करके मैं घर तक अपने आप अकेले आई। तो कहीं ना कहीं वो डर है, क्योंकि समाज में इतना ज़्यादा क्राइम हो रखा है कि हमें डर लगता ही है कहीं ना कहीं। तो हमारी सरकार से आप कुछ अपील करना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए और ज़्यादा क्या एहतियात या कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिसमें सुरक्षा के तहत एक नज़र बनाया जाए महिलाओं के लिए? हाँ जी, मेरे हिसाब से जितने भी पुलिस स्टाफ है, जितने भी ऐसे अफ़सर हैं जो ये सब चीज़ें देखते हैं, तो उन्हें अपनी तरफ से इतने नियम ऐसे बनाने चाहिए कि हर एक लड़की, हर एक महिला किसी भी टाइम आए जाए तो उन्हें सुरक्षा की फीलिंग हो और उन्हें डर ना लगे आने जाने में। नियम अच्छे खासे खड़े होने चाहिए। तो ये थे मेरे साथ मिसेज इंडिया आईएनसी 2020 के प्रतिभागी नेहा शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में भी महिला सुरक्षित नहीं है। इसके लिए अहम कदम उठाने चाहिए सरकार को।
वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ उदय, हिंदुस्तानी न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से एडिशनल जज नम्रता अग्रवाल से खास बातचीत न्यूज़ 1 इंडिया की हुई है। संवाददाता कमल किशोर ने यह खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल किशोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में और मेरे साथ दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की एडिशनल सेक्रेटरी नमिता अग्रवाल जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे आज नारी सम्मान के ऊपर। आज इंटरनेशनल नारी सम्मान डे मनाया जा रहा है, हम इस पर। जी मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे एक दिन की बात नहीं है, 365 दिन की बात है। रोज़ ही वुमेंस डे है, रोज़ हमें महिलाओं को सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको जो वो इज़्ज़त की हकदार है। अगर हम हर महिला को वो इज़्ज़त देंगे तो एक देश, एक घर और भी ज़्यादा सुखी हो जाएगा और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। मैम, बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की बात, और कई जगह ऐसा है कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को हटाया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है, कानून बहुत है महिला की प्रोटेक्शन के लिए। ज़रूरत है सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की। हर घर में जब एक लड़का होता है तो हमें उसको ये बचपन से ही सिखाना बहुत ज़रूरी है कि उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी इज्जत करना कितना ज़रूरी है, उसकी रिस्पेक्ट करना और उसको इक्वल ट्रीट करना। अगर हर घर में हर लड़के को ये शिक्षा दी जाएगी तो ज़रूर एक ना एक दिन सोसाइटी चेंज होगी, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। एक लड़का या एक पुरुष अगर अपनी फ्रेंड्स को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को सेफ फील कराएगा, उसको ये महसूस कराएगा कि नहीं उसकी इज्जत करी जा रही है, और अगर देश का हर पुरुष ये करेगा तो महिलाओं को फिर कभी कोई अत्याचार सहना ही नहीं पड़ेगा। महिलाओं के सामाजिक जीवन में जो बाधाएं आती हैं, उस इंडिया हमेशा से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, तो हमेशा से ये सिखाया गया है लड़कियों को कि आपको चुप रहना है, आपको अपनी आवाज़ नहीं उठानी है, घर की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को इतना सशक्त बनाइए कि वो अपनी आवाज़ उठा सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ताकि किसी और को ज़रूरत ही नहीं है फिर उसको प्रोटेक्ट करने की, उसकी रक्षा करने की, वो अपनी रक्षा खुद कर पाएगा। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी नमिता अग्रवाल जी। हमने इनसे बात करी थी महिलाओं के सम्मान के बारे में। जी, कैमरामैन दीपक। तो महिला दिवस के खास मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इकोनॉमिक एडवाइजर सिमी चौधरी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। संवाददाता कमल किशोर से। मैं मौजूद हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के अंदर, और मेरे साथ इकोनॉमिक एडवाइज़र सिमी चौधरी मैम बैठी हुई है। आज महिला दिवस पे क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके से आज इन्होंने महिला दिवस को सेलिब्रेट किया है, हम इनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया। थैंक यू कमल, आपका बहुत धन्यवाद मुझे यह मौका देने के लिए, जिससे मेरे विचार एक महिला के तौर पे अनेकों महिलाओं तक पहुंच सकें जो आपके इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन पा रही हैं। हम क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, इस पर। कमल, मनुस्मृति हमारा बहुत ही पुरानी ग्रंथ है जो गाइड करते हैं कि हमें अपने जीवन का निर्वाह किस तरह करना चाहिए, और उसमें भी लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः फलाः क्रियाः। यानी जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं और हर कार्य सफल होता है। परंतु जहाँ नारियों का सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ पर हर कार्य असफल हो जाता है। और हमारा देश बहुत ही रिच कल्चर का है, बहुत ही पुरानी सभ्यता और संस्कृति वाला देश है, जहाँ पर महिलाओं को हमेशा एक ऊंचा दर्जा दिया गया है, उनको देवी का दर्जा भी दिया गया है। परंतु अब देखें, बीच में कुछ ऐसे थॉट्स आ गए हैं जो कुछ स्टीरियोटिपिक रोल्स विमेन के लिए बना दिए गए हैं कि ये काम महिलाओं का है, ये काम पुरुषों का है, महिलाएं इस क्षेत्र में नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती। लेकिन यह सब मिथ्या बातें हैं। एक तरह से कहें तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, उनको रोक लिया जाता है कि पुरुषों से आगे नहीं कर सकते। यही सोच है कमल, जो मैं चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरण तक पहुँचाने की, महिलाओं तक भी और पुरुषों तक भी, कि हमें अपनी सोच बदलनी है। रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेड कैपेबिलिटी महिलाओं में नहीं है, वो लिमिटेशन यहाँ है और यहाँ से हमें हटानी है। अपने मन से, अपने दिमाग से हमें यह चीज़ हटानी है। और मेरी अपील है दोनों महिलाओं से भी और पुरुषों से भी एक समान, कि अपने आसपास की, अपने रिलेशन में, अपने मेल जोल में आने वाली महिलाओं को मौका तो दीजिए,
समर्थन तो दीजिए और देखिए ना क्या वंडर्स करके दिखाते हैं सब, एक सपोर्ट तो दीजिए। हर बार कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो ये थी हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से इकोनॉमिक एडवाइजर सिमी चौधरी मैम जी। इनसे हमने बात करी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो महिलाओं को आगे बढ़ने और बढ़ना देखना चाहती हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीनियर एडवोकेट मीना बेलवान से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता कमल किशोर ने खास बातचीत की। इस समय मैं मौजूद हूँ साकेत कोर्ट में और मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मीना बेलवाल जी हैं। जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। थैंक यू सो मच सर। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहला मेरा सवाल, महिलाओं को आज क्या संदेश देना चाहेंगी? आज वुमेन इंटरनेशनल डे है, इसके बारे में। महिलाओं को मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि आपको अपनी शक्तियाँ और अपने अधिकार पता होने चाहिए। आप ही के अंदर लक्ष्मी और आप ही के अंदर काली है, बस आप उसका ध्यान रखिए और सब समाज आपके साथ है। देखा जाता है कि कई बार होता है महिला उत्पीड़न जो होती हैं, जैसे दुष्कर्म हो गए, कई और ऐसी जो है होते हैं, कार्रवाई नहीं हो पाती उन पर, तो किस तरीके से आप कानूनी सहायता से उनकी सहायता करते हैं? कानूनी काफ़ी सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो FMS में और बहुत जगह होर्डिंग लगाई हुई हैं, दिल्ली सरकार ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी। लीगल एड है, सारी कोर्टों में, इंडिया के जितनी भी कोर्ट्स हैं वहाँ पे लीगल एड प्रोवाइड कराई जाती है। फ्री में उन्हें उनके सारे केसेस हैंडल करे जाते हैं, उन्हें काउंसलिंग दी जाती है, मीडिएशन होता है उनका। और उन थाने में भी एक महिला अधिकारी वहाँ बैठी हुई होती हैं जो उनके साथ जो भी उत्पीड़न हुआ है उससे रिलेटेड वो उनके पास सीधा जा सकती हैं। देखा जाता है कि महिलाएं भी आज पुरुषों के मुकाबले एक साथ चल रही हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि महिलाओं के पुरुष के आगे चल रही हैं या उनके साथ चलना? नहीं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, कोई आगे कोई पीछे नहीं है। दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, साथ साथ चलेंगे तो समाज तरक्की करेगा। कई जगह महिलाओं में ऐसा होता है कि उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो समाज के आगे आने से वो डरती हैं, तो किस तरीके से आप उस चीज़ को देखेंगे? काफ़ी सारी सामाजिक संगठन है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उनमें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ हैं, अब गवर्नमेंट ने कंपनीज़ में भी पॉश कमेटी बोला है बनाने को। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्या महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें, कोई भी समस्या हो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, और अपने अंदर एक हिम्मत पैदा कीजिए, आपके अधिकार आपके साथ हैं। तो ये थी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मीना बेलवाल जी, हमने इनसे बात करी है महिला दिवस पर। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ वन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर पीतमपुरा के कस्तूरबा गांधी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नॉर्थ जिले के डीसीपी उषा रंगनानी और मशहूर रेसलर दिव्या काकरान भी मौजूद रहीं। यहां पहुंचकर डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने महिलाओं को हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही हिम्मत ऐप के बारे में भी समझाया कि किस तरह से अगर किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। वहीं मशहूर रेसलर दिव्या काकरान ने भी अपना अनुभव साझा किया। आपको बता रहे इस कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी इंस्टीट्यूट के छात्रों ने अपनी योग्यता का भी परिचय दिया। यहाँ पर एनसीसी कैडेट के रूप में भी कुछ लड़कियां एनसीसी की वर्दी पहने नजर आईं। नुक्कड़ नाटक, कविता और सेल्फ डिफेंस की छोटी सी ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और सब लड़कियों में भी बहुत उत्साह था कुछ करने का, और जो उन्होंने करके भी दिखाई कितनी एक्टिविटी, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। और जब उषा मैम आई तो तब भी काफ़ी सब हैप्पी थे, और जब उन्होंने बोला कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो तो लड़कियों में वो उत्साह दिखा कि हाँ वो भी कुछ करना चाहते हैं, और यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले तो कि लड़की को खुद मतलब और मजबूत होना पड़ेगा, ये नहीं है कि हम लड़की है कमज़ोर, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो घर पे बैठ जाए। और इतने क्राइम हो रहे हैं इंडिया में, तो ये सब अभी काफ़ी सुधार है, पर लेकिन और भी आगे होना चाहिए। काफ़ी शुरुआत हमने मेंटल और फिजिकल हेल्थ से करी कि हमारे जो विमेन स्टाफ है उसके लिए हमने योगा कार्यक्रम कराया। उसके बाद हमने अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए हमने हेल्थ कैंप करा, और साथ में जो हमारी पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी है उनके लिए भी हमने एक हेल्थ कैंप करवाया, जिसमें डिफरेंट डॉक्टर्स ने हमारे साथ ज्वाइन करा। अधिकतर देखा जाता है कि पुलिस की ड्यूटी में हम लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, तो जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं उनको कमर दर्द की या घुटनों में दर्द की परेशानी होती है, गायनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज उनको उनके लिए कुछ घंटे समर्पित करें।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नॉर्थ डिवीजन द्वारा रोहिणी कोर्ट में महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज स्वर्णकांता शर्मा और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी हरजीत सिंह जसपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के सम्मान और उनकी अचीवमेंट पर बात की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि यह दिन इस बात को दर्शाने के लिए काफी है कि आज किसी महिला किसी से कम नहीं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि स्वर्णकांता शर्मा ने सभी लोगों को फूल और चॉकलेट भेंट कर उनको सम्मानित किया। इसी दौरान स्वर्णकांता शर्मा ने संबोधित करते हुए समाज में महिलाओं और पुरुष की समानता पर जोर दिया। दिल्ली आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आज विमेंस डे पर करीब 8 स्कूलों की छात्राओं और लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजीव रंजन ने ऑनलाइन काउंसलिंग की और सभी छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां दी। विमेंस डे के खास मौके पर न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता दीपक शर्मा ने और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजीव रंजन से खास बातचीत की। मौजूद है आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब के पास और वुमेंस डे है आज, और स्पेशल क्या प्रोग्राम इनकी तरफ से वुमेंस डे पे रहे हैं, खुद डीसीपी साहब राजीव रंजन जी से बात करते हैं। सर, आज वुमेंस डे है, किस तरह के प्रोग्राम जो है वुमेंस के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे? आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट आउटर नॉर्थ की पुलिस ने कई तरह के प्रोग्राम्स हमने अरेंज किए हैं। आज हमारे हर थाने में ड्यूटी ऑफिसर जो हैं वो हमारे महिला स्टाफ ने ड्यूटी ऑफिसर का डेस्क मैन किया है। हमारी थानों में संतरी और बाइक पेट्रोलिंग पे भी हमारे महिला स्टाफ ने पुरजोर तरीके से आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। इसके साथ ही हमने विमेन स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स के बीच अपनी आउटरीच बढ़ाने के लिए आज 8 स्कूल के बच्चों के साथ और लॉ कॉलेज के बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हमने ऑनलाइन इंटरेक्शन का प्रोग्राम रखा। सर, जो महिलाओं के लिए ऐप बनाई गई है स्पेशल दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिससे महिलाओं को अगर किसी तरह की समस्या होती है वो उसे अलर्ट करें, उस बारे में भी जानकारी मिली। हमारी दिल्ली पुलिस की जो हिम्मत प्लस ऐप है उसके बारे में हमने सबको अवगत कराया। इस ऐप के द्वारा अगर कोई महिला ऐसी है जो एक ऐसे सिचुएशन में जब वो 112 नंबर को इमरजेंसी में कांटेक्ट ना भी कर सके तो वो हमारे इस ऐप के द्वारा SOS भेज सकती है और जिसके ज़रिए वो पुलिस तक हमें सूचना मिल जाएगी कि कोई महिला है जो कि डिस्ट्रेस में है और उस तक ज़रूरी मदद तुरंत पहुंचाई जा सकती है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस दिल्ली को महिला सुरक्षा के नज़रिए से और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम इसमें आप सबका साथ और आप सबका सुझाव चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजीव रंजन थे, जिनका कहना है कि महिलाओं के लिए हमारी जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो सदैव उनके साथ है और सदैव उनकी सुरक्षा के लिए हाजिर है। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। आज हम मौजूद। तो एक तरफ पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने 3 तलाक को लेकर महिलाओं पर बयान दिया। बयान को लेकर चर्चा में आ गए। इसी मुद्दे पर बीजेपी राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की। संवाददाता पीयूष तिवारी की वो बातचीत के अंश आपको दिखाते हैं। पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी अपने बयानों से चर्चा में आ चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी हैं। सर, आप मेरठ से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरठ में ही एक महापंचायत थी, उसमें राशिद अल्वी जो है कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है जो 3 तलाक के खिलाफ कानून आया था, मोदी सरकार ने लाया था, उसे हम ख़त्म कर देंगे। उनकी सरकार बनने जा नहीं रही, ये उनका सपना है और ये वो भी जानते हैं। जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, आप पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी बहुमत से जीत के आ रही है। चाहे बाई इलेक्शन हो, या बिहार का इलेक्शन हो, चाहे तेलंगाना का इलेक्शन हुआ हो, या श्रीनगर के हो, या पंचायतों के चुनाव राजस्थान में हो। तो ये तो इनका सपना है। लेकिन ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि महिला दिवस के अवसर पर आपने प्रश्न किया है। महिला, मोदी जी जब कोई भी कानून बनवाते हैं, मोदी जी की नेतृत्व में सरकार, या कोई भी निर्णय ली जाती है, तो उसमें जाति, धर्म ये सब नहीं देखा जाता, वो सबके लिए है। तो एक मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के साथ ऐसा अन्याय क्यों कि एक लाइन के 3 शब्द बोल दिए, जाओ 3 बार तलाक दिया और वो अपने घर बैठ जाएंगी। जिनकी बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं वो इस दर्द को जानते हैं। राशिद जी नहीं जानते होंगे, लेकिन महिला जानती हैं।
और इन्हीं कारणों से कांग्रेस गर्त में जा रही है। सर एक और उन्होंने बयान दिया है उसी मन से, उनका कहना है कि वो दिल्ली में रहते हैं, उनकी बीवी या पत्नी जो है वो अहमदाबाद में रहती है, उनके खिलाफ भी हम अगर सरकार आती है तो 3 साल का कानून बनाएंगे, 3 साल उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ऐसी छोटी और घटिया बातों का जवाब मैं देना नहीं चाहता जो व्यक्तिगत हूँ। जेल तो ये जाएंगे ना जो जमानत पर हैं इनके नेता, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखे, घोटाले कर रखे हैं। तो ये जरा उसकी चिंता करें। पक्ष के बहकावे में आए हुए हैं वो भी समझ जाएंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ विजयपाल सिंह तोमर, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए। तो मेरठ महापंचायत में राशिद अल्वी द्वारा 3 तलाक कानून और पीएम मोदी पर कथित तौर पर की गई विवादित टिप्पणी पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने प्रियंका गांधी के मंच से एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो वो 3 तलाक को कानून को ख़त्म कर देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? राशिद अल्वी तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो 3 तलाक के कानून को ख़त्म कर देंगे। कांग्रेस और राशिद अल्वी और उनके नेता श्री राहुल गांधी जी, उन्हें मैं बेटा करके बोला करता हूँ, बेटा राहुल गांधी, उनके ऊपर मुझे तरस आता है। यानी दुनिया के अंदर महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा यदि किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है कि 11 करोड़ महिलाओं को एक मुश्त एक बार में जो वो नारकीय जीवन जी रही थी, जो उनके ऊपर एक अदृश्य तलवार हर समय लटकती रहती थी, पता नहीं उनके शौहर किस बात पर कब नाराज़ हो जाए तो और बोल दें तीन तलाक। आदरणीय मोदी जी ने उसको एक झटके में समाप्त कर दिया और मुस्लिम 11 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को खुली हवा में जीने का अवसर दिया। इसके कारण से मुस्लिम महिलाएं पूरी तरीके से प्रसन्न हैं और कांग्रेस को समाप्त करने वाला भी एक विदेशी डीएनए का व्यक्ति होगा, वो है श्री राहुल गांधी। सर आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा कानून बनाया महिलाओं के लिए, जो मुस्लिम महिलाएं उनके लिए, लेकिन राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना एक और बयान दिया है इसी मंच से। उनका कहना है कि बीबी अहमदाबाद में रहती है और वो दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम 3 साल का कानून बनाएंगे। देखिए, राशिद अल्वी का ये बयान बहुत गंदा, बहुत ख़राब, और जितनी इसकी आलोचना की जाए वो की जानी चाहिए, और बहुत ही घटिया किस्म की ये राजनीति में पर्सनलाइज होकर के ये इस प्रकार की बातें नहीं की जा सकती। अब कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं इस कानून से खुश हैं, लेकिन राशिद अल्वी ने न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर खुश है तो कहीं उसका वीडियो दिखा दीजिए, कहीं उसकी क्लिपिंग दिखा दीजिए। राशिद अल्वी की बकवास, फिजूल की बात है ये। वो तमाम टीवी चैनल्स पर देखें ना, उन्होंने खुद देखा होगा। उनको वीडियो दिखाने की क्या ज़रूरत है? दुनिया के अंदर तो चर्चा का विषय रहा है, सारे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने उसको चलाया है, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, तो उसको निकाल कर देख लें। सर एक तरफ राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो मंदिर जा रहे हैं, दूसरी तरफ राशिद अल्वी का ये बयान, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी हिंदू तुष्टीकरण और राशिद अल्वी मुस्लिम तुष्टीकरण करके क्या इसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से? ऐसा है कि आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय संघ की ये एक बहुत बड़ी देन है। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ हरनाथ सिंह यादव जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं किसी प्रदेश में, तभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी मंदिर जाते हैं न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए। तो इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया। नमस्कार।